सब बना लो एक फाइल फॉर्म डॉट एचटीएमएल नाम से। सब एक बना ले फाइल फॉर्म डॉट एचटीएमएल, फॉर्म डॉट एचटीएमएल। यस सर, बन गई। हाँ अब देखो सब लोग, फॉर्म डॉट एचटीएमएल। एक्शन दिया, फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म एंड किया, इसमें लिखा मैंने। अभी हम सिंपल सीखेंगे कि फॉर्म की फील्ड कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे नेम, नेम, इनपुट, टाइप में टेक्स्ट, नेम, प्लेस होल्डर, एंटर, नेम। ठीक है, रन किया, सब देखें, देखो दिख रहा है इनपुट, देखो इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स, है ना। इस पर क्या करते हैं, नेम टाइप करेंगे। अब प्लेस होल्डर कहाँ दिख रहा है, इसके अंदर देखो लिखा है ना एंटर नेम, दिख रहा है ना एंटर नेम, ये प्लेस होल्डर होता है देखो। ठीक है, ये ठीक है ना। अब इसके आता हूं, इनपुट, ईमेल, ईमेल बोलो, ईमेल नेम, प्लेस होल्डर, एंटर, ईमेल। प्लेस होल्डर कंपलसरी नहीं है लगाना, लगाओ चाहे लगाओ, ठीक है। प्लेस होल्डर कंपलसरी नहीं होता, लगाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब पासवर्ड आया, पासवर्ड नेम में, और देखो कंपलसरी नहीं होता ये लगाना, ठीक है। देखो यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब बनाता हूं मैं नीचे एक बटन, बटन सबमिट, टाइप में सबमिट, ठीक है। तो अब आप समझो कुछ थोड़ा, यहाँ पे मैंने देखो फॉर्म बिना भरे सबमिट कर रहा हूं, आप सब देखना। सबमिट किया, देखो सबमिट हो गया या रिफ्रेश हो गया, सब देखो। मैंने फॉर्म की फील्ड नहीं भरी और बटन पे क्लिक कर दिया, देखो घूम गया, जी लग गया क्वेश्चन मार्क, फॉर्म सबमिट हो गया। बताओ कभी ऐसा होता है क्या, फॉर्म को ना भरो सबमिट कर दो, तो सारे लोग नो सर, मैसेज आता है, कुछ मैसेज नहीं होता सर। मैसेज आता है ना, मैसेज ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम यस बोलते सर। हैं वैलिडेशन, उसको हम बोलते हैं एक तरह का वैलिडेशन। तो हमने क्या किया, इस नेम के अंदर लगा दिया लास्ट में रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या होगा देखना आप लोग, सबमिट किया, आगे देखो प्लीज फिल द दिस फील्ड, आगे मैसेज अपने आप। अब आप खाली सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड मैंने कॉपी किया,
यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आया मैं लिखा विकास और यहाँ लिखा मैंने विकास, नीचे आया डाल दिया, देखो पासवर्ड 123 सबमिट किया। अब देखो क्या आ रहा है, वैलिडेशन प्लीज आया, देखो मैसेज एक कह रहा है कि @ लगाओ, @ लगाओ। ईमेल मुझसे क्या कह रहा है लगाने के लिए, @। तो ये किससे आया, ये आया जी, लिखा ना मैं इनपुट में टैब में ईमेल, देखो सब लोग जी लिखा ना इनपुट में टैब में ईमेल, तो मुझे क्या यस सर। करना होगा, ईमेल में @ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और पासवर्ड मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पासवर्ड टाइप में, तो यहाँ पे देखो पासवर्ड शो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, ये आगे बात समझ में क्लियर हो गया ना। तो अब मैं अगर सबमिट करूंगा तो सबसे पहले डेटा कहां के स्टोर होगा, बताओ। जब हम लोग फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो सबसे पहले डेटा किस में आके स्टोर होता है, सर URL। बताओ कहां पे आके स्टोर होता है, फाइल की स्टोरेज में सर। डेटाबेस। सारे लोग सबसे पहले डेटा, डेटाबेस। सबसे पहले डेटा सुन लो सब लोग, इस नेम में आता है, ये नेम दिख रहा है, नेम, ये इनपुट के नेम, हमेशा याद रखना सबसे पहले डेटा कहां के स्टोर होता है, इनपुट के नेम में, इनमें इनमें सबसे पहले। ठीक है, नेम में मैं लिख दिया यहाँ पे एन, ये लिख दिया मैंने ई, लिख दिया पी। ठीक है, सबसे पहले डेटा जब भी आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना, बैकएंड सीखोगे कभी आगे चल के, तो सबसे पहले डेटा नेम के अंदर जो होते हैं ना वेरिएबल, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे नेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो लिखोगे आप, तो सबसे पहले डेटा इसमें आके स्टोर होंगे, इनमें 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 आके। ठीक है, दिखाता हूं, देखो अब देखना, आपको दिखाता हूं, देखो मैं रिफ्रेश किया, डेटा भरा ईमेल भरा, 1 2 3 किया, सबमिट किया, देखो जो कॉपी किया, देखो डेटा आ गया ऊपर, देखो ऊपर, देखो यहाँ पे, देखो ऊपर यूआरएल में, यहाँ पे आता हूं, देखो एन में क्या आ रहा है, विकास आ गया, ई में क्या आ गया, जी में आ गया, और पी में क्या आ गया, पासवर्ड आ गया। तो सबसे पहले डेटा किस में जाके स्टोर होता है, देख गया ना, इनपुट के नेम में, इनपुट के अंदर इनपुट जो के नेम नेम में। डिफाइन करते हैं ना, इनमें आके स्टोर होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है ना, चलो पहले तरह नोट करो, हेलो हेलो। यस सर। हाँ, नोट हेलो नोट सर। करो, नोट करो, हाँ बोलो बोलो। सर ये पूछना था, जैसे आपने यहाँ पे फिर फॉर्म टैग का यूज करा है, बेसिकली हाँ अगर हम यहाँ पे फॉर्म टैग यूज ना करें और सारी चीज ऐसी लिख दे तो भी तो वो हमारा नहीं नहीं इनपुट आ नहीं, ही सुनो जाता है। सुनो सुनो, सुन तो लो, चलो मैं हटा देता हूँ, देखो देखो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, कहीं बैकएंड पे काम किया है, जी सर करा है। करा है, हाँ नहीं थोड़ा रहने बहुत पता है सर, उसके बारे में दे, ज्यादा हाँ नहीं, हाँ थोड़ा करा नहीं बहुत दे पता है बैकएंड सर। का, बैकएंड में काम करा नहीं है, देखो कहाँ आ रहा, कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है यहाँ पे डेटा, तब नहीं। फिर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब भी आप एक फॉर्म बनाओगे ना, तो सब फॉर्म टैग से स्टार्ट होता है, जानते हो, और डेटा सबसे पहले इस नेम में आके स्टोर होगा, फिर यहाँ पे दिया जाता है एक्शन। ठीक है, एक्शन, ये डेटा कहाँ जाएगा, फिर दिया जाता है मेथड, पोस्ट। ठीक है, ये काम करने होते हैं, और जब भी एक फॉर्म बनेगा ना, तो फॉर्म टैग से स्टार्ट होता है, फॉर्म टैग से एंड होता है।
ठीक है, हमेशा याद रखना, कब भी आप फॉर्म उठा कर देखना कोई भी। ठीक है। ओके सर, एक चीज और पूछनी है। ये आपने हाँ बटन बोलो। टाइप में सबमिट लिखा था, टाइप सबमिट मतलब समझा नहीं मैं क्या चीज है। सबमिट करने के लिए, फॉर्म को सबमिट अच्छा, करने देना बेसिकली पड़ेगा ना, अगर टैब पे सबमिट। हाँ, फॉर्म ओके, को अगर हम सबमिट सबमिट ना करने लिखे देना तो वो सबमिट नहीं करेगा। तो सबमिट नहीं करेगा, फिर जी बटन बन गया ना ये। अब जी क्या बन गया, अब जी क्या बन गया, बटन बनना। तो मुझे बताना पड़ेगा ना इसका टैग क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेम का टैब मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट। ईमेल का मैंने टैब क्या लिखा, ईमेल लिखा। अब टैब में लिखा ना मैंने ईमेल, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जी सर। इस इनपुट के अंदर ईमेल एट द रेट डालना ही पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे लिखा टैब में पासवर्ड, मैंने बताया है ना कि ये इनपुट किस टाइप का है, ये ईमेल वाला इनपुट किस टाइप का है, पासवर्ड किस टाइप का, और ये बटन किस टाइप का है। ये बटन है कि टाइप किसका है, मैंने सबमिट टाइप है इसका। ये बटन क्या करेगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म को सबमिट करेगा। तो ये तो मैंने पूछा कि आपने बैकएंड से मतलब किया नहीं अभी, सब नोट करो इसको। नहीं सर, मैंने डायरेक्ट जैसे माई एसक्यूएल होता है ना, वहीं पे हाँ, डायरेक्ट वर्क कराया, ऐसे नहीं करा। नोट हो गया। यस सर। बाकी लोगों का, सर 2 मिनट तो। हो गया सर। हाँ कर लो कर लो हो कर गया लो। सर। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। सबने कर लिया। सबका हो गया। अब देखो, अब इसी में एक इनपुट होता है, एक मैंने इनपुट लिखा है ना, यहाँ लिख दिया मैंने, इसके अंदर लिखा मैंने वैल्यू। ठीक है, पहले लिख दिया मैंने पीएन फोर्सेस। ठीक है, मैंने पहले से इनपुट के अंदर क्या कर दिया, वैल्यू डिफाइन कर दी। देखो, सब दिख रहा है। मैंने क्या किया, एक इनपुट लिया, उसके अंदर पहले से वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब देखो ये चेंज हो जाती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश करोगे तो ये इनपुट भरा हुआ आ रहा है, और कोई चाहे तो इसकी वैल्यू चेंज कर देता है। अब मैं चाहता हूं कि कोई इस इनपुट की वैल्यू चेंज ना कर पाए। ये पीएन फोर्सेस है ना इनपुट के अंदर, ये भरा रहना चाहिए, इसको कोई चेंज ना कर पाए, है ना। तो पहले हमने क्या यूज किया, वैल्यू। वैल्यू से क्या हुआ, इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू भर के आ गई। अब मैं चाहता हूं कि इस पीएन फोर्सेस को कोई चेंज ना कर पाए, तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड रीड ओनली, सॉरी क्या यूज करेंगे, रीड ओनली। देखो, अब ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, देखो आप लोग देख रहे हैं, अब चेंज नहीं होगा ये। अब बस सिर्फ कोई देख सकता है कि इनपुट के अंदर लिखा है पीएन फोर्सेस, मगर इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। हमने क्या लगा दिया इसमें, रीड ओनली लगा दिया, सिर्फ रीड कर पाएगा, इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। लिखिए इसको आप लोग।
हो गया। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया सर। अब देखो, अब आप फील्ड पे काम करते हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। अभी हम डिजाइनिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्म की फील्ड कौन कौन सी होती है। ठीक है, अभी हम वो देख रहे हैं हम लोग। डेट, अब देखो डेट ऑफ बर्थ से क्या आएगा, एक जीरो लगा देता हूँ। अरे देखो, ये आ गया डेट ऑफ बर्थ। देखो ये, ठीक है। और नीचे आते हैं, फोन, PH यानी फोन, इनपुट, नंबर, ठीक है। ये नंबर आ जाएगा, देखो इसमें आप नंबर डाल सकते हैं, नंबर, ठीक है। फिर जेंडर, GEN, जेंडर। जब भी आप फॉर्म बनाएं तो नेम लेके जरूर चला करें, ठीक है, हमेशा नेम। नहीं तो बैकएंड में जो काम करेगा उसको थोड़ी दिक्कत आती है। रेडियो, अब देखो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, जेंडर के लिए रेडियो, और यहाँ पे मेल कॉपी किया, फीमेल, और लिखना लिख दिया वैल्यू। देखो वैल्यू, देखो सर अपन ने पीएन इन्फोसिस में नेम नहीं मेंशन किया लेकिन। कहाँ पे, नहीं वो जरूर नहीं है, वो तो मैं समझा रहा था, वो तो आपको समझाते हैं वैल्यू क्या होती है, ठीक है, समझा गया। देखो इस नेम का यूज कब होगा, जानते इस नेम का यूज कब होगा, इन नियमों का, जब बैकएंड में जब आप काम करोगे ना, बैकएंड पे जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, डेटा डेटाबेस में जाएगा, तब वहां पर अपन नेम का यूज करते हैं, ठीक है ना, तब वहां पर नेम का यूज होगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग डिजाइनिंग करना सीख रहे हैं। फिर भी मैंने आपको सिखा दिया कि जब भी आप इनपुट पे काम करें ना, तो नेम जरूर लेके चलें, नहीं तो बैकएंड वाला जो बंदा होगा वो आपसे खुद बोल देगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले डेटा इसी में आएगा, ठीक है। हाँ, अगर रिएक्ट में काम करते हो, अगर रिएक्ट में काम करते हो तो वहां पे तो अपन ऑन चेंज का यूज कर लेते हैं, वो तो स्क्रिप्ट वाली बात आ जाती है। जब रिएक्ट पे काम करोगे ना, तो वहां पे अपन ऑन चेंज का यूज कर लेते हैं, वहां पे नेम की जरूरत नहीं पड़ती है जब रिएक्ट पे काम करोगे आगे चल के, ठीक है। तो मेल और फीमेल आ गए, देखो हम सब लोग, देखो जी आ गए, रेडियो बटन आ गए, रेडियो बटन, मेल और फीमेल के हमने क्या यूज किया, रेडियो बटन, देखो तो जा रहे हैं, देखो ये मेल या फीमेल। अब मुझे कोई ये बताएगा कि मैंने इसमें वैल्यू क्यों लिखा, कोई बताएगा, क्योंकि देखो हम सर इसमें क्या कर वैल्यू रहे हैं, सर हमारे पास जिससे कोई चेंज ना कर पाए उसे। मेल में नहीं, मेल ही जाएगा, हाँ फीमेल देखो, नहीं जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे टैप तो नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे अपन डाल सकते हैं, यहाँ पे अपन डाल तो नहीं सकते मेल, यहाँ पर तो अपन रेडियो पे क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपन रेडियो पे क्लिक कर रहे हैं ऐसे, है ना, अपन इस रेडियो पर, जो रेडियो ना टाइप का रेडियो, इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मेल है ना, किस में चली जाएगी, इस जेंडर में चली जाएगी, है ना। अब यहाँ ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ पे हम टाइप कर रहे थे कि नेम में विकास है, तो यहाँ पे तो मैं कोई टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या देना होता है इसके अंदर, वैल्यू देनी होती है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो और देखो, कॉलेज,
कॉलेज में लिखा हुआ है ना। अरे कॉलेज के लिए मैं यूज करूंगा सिलेक्ट बॉक्स। क्या यूज करूंगा यहाँ पे मैं? सिलेक्ट बॉक्स। ऑप्शन SEL सिलेक्ट, अरे SELECT सिलेक्ट CO सिलेक्ट कॉलेज। ऑप्शन यदि मैंने यहाँ पे ITM ऑप्शन ठीक है, आप और भी ले सकते हो। कॉलेज देखो लिखा लिखते हैं, देखो सब देखिए ये सिलेक्ट बॉक्स बोलते हैं इसको, सिलेक्ट बॉक्स। देखो ये ठीक है। अब पहले तरह नोट करो, फिर समझाता हूँ। कहाँ से नोट करना है? यहाँ से। पहले तो आप नोट करें, हम लोग फॉर्म की फील्ड सीख रहे हैं कि फॉर्म की कौन कौन सी फील्ड होती हैं। तो डिजाइनिंग वाला काम बाद में होगा इसमें। हेलो, हाँ जय जैन, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। सर यहाँ पे जो आपने ऑप्शन वैल्यू में आईटीएम दिया है वैल्यू के अंदर, इससे क्या फर्क पड़ रहा है वहाँ पे? देखो इससे ये रहता है कि जो ये ऐसा आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, आप सेलेक्ट करोगे ये ITM करोगे ना, तो वैल्यू कौन सी जाएगी? ये वाली वैल्यू जाती है। आईटी ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, नहीं इसमें सर, ऑप्शनल है। हाँ बोलो बोलो। जैसे मैंने वो ब्लैंक करके ट्राई करा ना, तो उसमें जैसे मैंने आईटीएम डाला तो वो आईटीएम आ रहा है वहाँ पे। नहीं ये हटा के, ये हटा के। जी सर जी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। जी तो मैं कह रहा हूँ इसका यूज हम कहाँ करते हैं कि जब हम बैकएंड पे काम करेंगे ना, बैकएंड पे
तो क्या होगा, जब आप अपना फॉर्म को जी सर। एडिट करोगे, जब आपने आपने मान के चलो, आपने एक फॉर्म भरा, मान के चलो ये आपने फॉर्म भरा, भरा फॉर्म, अब कल को आपने कॉलेज भर दिया, इसमें आईटीएम भर दिया, अब मगर आपका कॉलेज कौन सा था, आपका कॉलेज था एमपीसीटी। अब आपने क्या किया, अब आप क्या करोगे, एडिट करोगे, अपडेट करोगे ना फॉर्म को, अपडेट। तो जब आप फॉर्म को अपडेट करोगे, जी सर। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका जो फॉर्म भरा हुआ आएगा, आईटीएम भरा हुआ आएगा बाय डिफॉल्ट, है ना, आता है ना, अब कभी अपडेट की चीजें, तो बाय डिफॉल्ट चीजें भरी हुई आती जी हैं, जी सर। फिर अपन उसको चेंज करते हैं। तो हाँ। अब बाय डिफॉल्ट आईटीएम भरा हुआ कैसे आएगा, तो वहां पर अपन यूज करते हैं वैल्यू का, और वैल्यू के अंदर अपन डाल देते हैं डायनेमिक डेटा। आया बात समझ में, है ना, ओके सर। समझ में आ गया। तो इन सब चीजों का यूज जी होता सर। है ना, इसलिए कह रहा हूँ लिख लो। मैं ये फॉर्म को लेके चल रहा हूँ बैकएंड के तरीके से, जब कभी आप बैकएंड पे काम करें तो आपको कुछ दिक्कत ना हो। ओके सर। सब नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया। हो गया सर। चलो आगे देखो, इसके बाद आता है इसमें चलो एजुकेशन, EDUCAT एजुकेशन, यहाँ पे यूज करेंगे चेक बॉक्स का, चेक बॉक्स, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने EDU और वैल्यू 10th 12th BCA, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये होते हैं चेक बॉक्स, देखो दिख रहा है, 10th किया है, किया है, 12th किया है, किया है, BCA किया है, नहीं किया तो खाली छोड़ दो, किया है तो क्लिक कर दो, या 10th किया, 10th पे क्लिक करो,
ठीक है, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स। अब इसके बाद आता है एड्रेस, ADDRE, एड्रेस। इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। सब लोग एड्रेस के लिए हमेशा अपन यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। एड्रेस हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ, इसके लिए हमेशा से अपन यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। देखो दिख रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूं। देखो जी, कॉलम रो होते हैं, ये रहता है, देखो दिख रहा है ये टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आप इसकी रो कॉलम बढ़ा सकते हो, कॉल्स कर सकते हो 10, और इसकी रो कर सकते हो 20। देखो है ना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके रो कॉलम बना सकते हो। देखो ठीक है, एड्रेस। अब आता है एक और लास्ट, इमेज अपलोड। है या रोज है? क्या? अच्छा रो आएगा, रोज, रोज आएगा। ठीक है, रोज आता है, कॉल्स और रोज। फिर लिखा मैंने इमेज इनपुट, टाइप में फाइल। देखो इमेज अपलोड करना हो, PDF अपलोड करना हो, देखो मैं BL लगा देता हूँ। इमेज हटा देता हूँ, BR ठीक है। देखो देखो इमेज, देखा होगा ना, इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक किया और आप कोई सी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो ठीक है, चूज फाइल करने का ऑप्शन आता है ना इमेज में, इसको लिख लो आप लोग। सर अपन ने चूज फाइल, क्या टैब में क्या देना होता है जब भी इमेज पे काम करना है? इमेज PDF है ना, जो होती है ना, इमेज होती है, PDF होती है, तो टैब में अपन क्या लिखते हैं? फाइल। ठीक है, टैब में अपन क्या यूज करेंगे? फाइल को। और यहाँ पे क्लिक करोगे, इमेज अपलोड करते हो ना, इमेज PDF। ठीक है, जो आगे इमेज का नाम सबमिट कर दो अपने आराम से। क्लियर हुआ?